हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है कंबस्चन, यानी कि दहन। तो फ्रेंड्स, कंबस्चन क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस या मैटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी कोई पदार्थ जलता है, जलना शुरू करता है और जलकर हमें हीट, टेम्परेचर और लाइट तीनों चीज़ देता है, यानी कि उष्मा देता है और प्रकाश देता है। मोस्टली हीट देता है, यानी उष्मा देता है और प्रकाश देता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? कंबस्चन कहलाता है। तो क्या हुआ? जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हमें उष्मा और प्रकाश देता है, वह कंबस्चन कहलाता है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कंबस्टिबल होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस यानी वैसे पदार्थ जो जलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल के उष्मा और प्रकाश देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल, हमारा पेपर, केरोसिन। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, वुड, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो जलकर उष्मा और प्रकाश देते हैं। अब ये कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि दहनशील पदार्थ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ। और एक होता है हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कैसे होते हैं? ये अदहनशील सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये जलते हैं या नहीं जलते हैं। और जलते भी हैं, जैसे हम लोग ईंट पत्थर को भट्टी में ईंट बनाने के लिए गर्म करते हैं ईंट को, वो जल तो रहे हैं लेकिन ना हमें उष्मा दे रहे हैं ना प्रकाश दे रहे हैं। तो हमारा स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? हमारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि ये अदहनशील पदार्थ हुए हमारे। अब नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कंबस्चन के लिए? नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबस्चन। कंबस्चन का नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, यानी ऐसा क्या ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी क्या है कंबस्चन होने के लिए? कौन से ज़रूरी शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें? तो सबसे पहला ऑक्सीजन या फिर एयर, यानी कि हवा और ऑक्सीजन की उपस्थिति सबसे नेसेसरी कंडीशन है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबस्चन नहीं होगा। दूसरा, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या हो? कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, यानी कि जो दहनशील हो, जलने वाले हैं। और तीसरा क्या होता है? हमारा इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीजन और एयर के बारे में। तो आप जान ही रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति के बिना कोई भी पदार्थ नहीं जलता है, कोई भी पदार्थ नहीं जलता है। ठीक है। उसके बाद कंबस्चन सब्सटेंस क्या होते हैं? मैंने बता ही दिया, पेट्रोल, पेपर, केरोसिन, लकड़ी, कोयला, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं जो कि जलकर हमें उष्मा और प्रकाश देते हैं। और लास्ट में आता है ये हमारा इग्निशन टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ये वैसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है या कोई वस्तु का कंबस्चन होना शुरू होता है। अब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं आपको कि
जब आप माचिस से एक क्या कहते हैं, छोटी सी पतली सी संठी जो होती है, दीपावली में हम लोग यूज़ करते हैं संठी, उसको जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, आसानी से जल जाती है। लेकिन उसी माचिस से अगर मैं बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जलाने की कोशिश करूं तो वह नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर उस पतली लकड़ी के लिए, जो संठी हमारा था, उसके लिए काफ़ी था उतना उस माचिस का। लेकिन जहाँ तक बात करें एक मोटी लकड़ी की, तो उसके लिए वह काफ़ी नहीं था। अब एक कपड़ा आप ले लीजिए, मान लीजिए एक कपड़ा हम लोग ले लेते हैं, इसको अल्कोहल और पेट्रोल से भिगो देते हैं, अल्कोहल और पेट्रोल से भिगो देते हैं, और हम क्या करेंगे कि इसमें हम फायर लगाएंगे, आग लगाएंगे, तो क्या होगा कि ये पूरा जो है अल्कोहल जब तक इसमें है, पूरा अल्कोहल ख़त्म हो जाएगा, तब तक यह कपड़ा जलेगा। और जैसे ही अल्कोहल जल के ख़त्म हो गया, कपड़ा हमारा आप देखेंगे कि वैसा का वैसा है, नहीं जला है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि अल्कोहल के लिए जितना इग्निशन टेम्परेचर था वो हमने दे दिया। अब अल्कोहल तो जल गया, लेकिन कपड़ा के लिए वह टेम्परेचर उतना नहीं था कि वह उस कपड़े को जला सके, यानी इग्निशन टेम्परेचर कपड़े का कुछ और होगा। तो ये होता है इग्निशन टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस या मैटर जलना प्रारंभ कर दे। तो ये होते हैं हमारे नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबस्शन। अब कंबस्शन फ्रेंड्स बहुत तरह के होते हैं। आपने मंद दहन जैसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंबस्शन पढ़े होंगे, उनके बारे में उतना भी हमें डिटेल नहीं जानना है, पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। अब हम जानेंगे कि फ्लेम के बारे में, जो क्या होता है, हमारा ज्वाला होता है। तो फ्लेम कैसे यूज करता है, फ्लेम क्या होता है? फ्लेम 3 टाइप के होते हैं। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम हमारे 3 टाइप्स के फ्लेम होते हैं। सबसे पहला फ्लेम जो हमारा होता है वह होता है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। एक हमारा होता है ल्यूमिनस फ्लेम, और एक हमारा होता है सेंट्रल जोन फ्लेम, अब जो ये 3 फ्लेम होते हैं, इनको हम कैसे देखेंगे? तो इनको हम देखेंगे एक कैंडल में, एक मोमबत्ती में इसको देखेंगे कि क्या होता है। अब नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं अदीप्तिमान मंडल, दीप्तिमान मंडल, और सेंट्रल तो केंद्रीय जोन हमारा हो ही गया। अब मैं यहाँ पे आपके लिए कैंडल बनाता हूँ। ये कैंडल मान लीजिए फ्रेंड्स जल रहा है हमारा। इसके सबसे ऊपर वाला ये फ्लेम जो हमारा है इसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। इसे क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। ये बीच वाला जो हमारा है वह हो गया ल्यूमिनस फ्लेम, और ये सबसे लास्ट वाला क्या है? सेंट्रल फ्लेम। अब इन तीनों की बात जानते हैं। सबसे कम हीट या सबसे कम उष्मा अगर किसी फ्लेम का होगा तो वह सेंट्रल फ्लेम का होगा। उसके बाद उससे ज़्यादा उष्मा हमारे पास ल्यूमिनस फ्लेम का होगा, और सबसे ज़्यादा हीट उष्मा ज्वलनशील हमारा
नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होगा, यानी कि सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला जो फ्लेम हमारा होता है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर कैसा होता है? वह होता है ब्लू, यानी नीला कलर का होता है। ये लास्ट वाला जो सेंट्रल जोन है ये भी कुछ ब्लू ही होता है, और ये मिडिल जोन जो हमारा होता है ये होता है येलो। ये क्या होता है? येलो होता है। अब कौन कैसे क्या हुआ वो देखते हैं। उसमें कैसे जानेंगे? अब सेंट्रल जोन, जब भी ये मोम जल रहा है तो यह वाष्प बन रहा है। यह मोम जब वाष्प बनेगा तो यह वाष्प इस सेंट्रल जोन के आसपास रहेगा, और इस सेंट्रल जोन तक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचेगा, या इस सेंट्रल जोन तक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये मोम जो है अधिक वाष्पीकृत रहेगा। अधिक वाष्पीकृत रहने का मतलब है कि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है। अधिक वाष्पीकृत है यानी उसमें अमाउंट ऑफ वाटर भी है, तो यह ज़्यादा नहीं जलेगा, यह ज़्यादा दहनशील नहीं होगा यह जोन। उसके बाद सेकेंड जोन जो हमारा होता है येलो जोन, इस जोन के चारों तरफ कार्बन की बूंदें बन जाती हैं, कार्बन की परत बन जाती है, तो यह भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन सबसे ऊपर वाला जो हमारा होता है इसे पूरा का पूरा ऑक्सीजन मिलता है, जिसमें यहाँ पे दहन या कंबस्टन का जो प्रक्रिया होता है वह बहुत ही तेज होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो उसी हिसाब से इनका नाम दिया गया है। तो सबसे ऊपर वाला नॉन लुमिनस जोन जो है वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति सबसे ज़्यादा होती है, और जब भी ऑक्सीजन की आपूर्ति सबसे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कंबस्टन सबसे ज़्यादा होगा। बीच वाला लेयर जिसे हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं वहाँ कार्बन के कुछ घेरे बने होते हैं, और कार्बन जहाँ पे है वहाँ पे कंबस्टन नहीं होगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि CO2 जो है वह एक नॉन कंबस्टिबल गैस है, यानी यह जलता नहीं है, यह आग को बुझा देता है, तो वो जोन हो गया। इसीलिए यहाँ पे येलो कलर का होता है इसकी ज्वाला, इसका फ्लेम येलो कलर का होता है और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और सेंट्रल फ्लेम जो सबसे अंदर का है, इनर पार्ट है, उसके चारों ओर यह मोम वाष्पीकृत रहता है, ज़्यादा वाष्पीकृत रहता है, वेपोराइज होता है, उसके चारों ओर वेपर ज़्यादा होता है। वेपर में पानी का अमाउंट होता है तो वह कम होता है, फ्लेम वहाँ पे कम होता है और कम ज्वलनशील होता है। अब जो है कंबस्टन का कुछ एग्जाम्पल देखें तो जैसे कार्बन हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको हम जलाएंगे, जलेगा तो यह कब क्या बनाएगा? CO2 गैस बनाएगा, और यह CO2 गैस हीट भी देगा और लाइट भी देगा हमें। उसी तरह से अगर सल्फर को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, यह भी हमारा हीट भी देता है और लाइट भी देता है। तो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो ये थे, ठीक है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी एक होता है कंबस्टन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसा कंबस्टन होता है? तो मैग्नीशियम को अगर हम नाइट्रोजन में जलाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रोक्साइड बनेगा हमारा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रोक्साइड। 3Mg यानी मैग्नीशियम को मैं नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाऊं, N2 में जलाऊं तो ये हमारा बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रोक्साइड, जो कि हमारा क्या होता है? Mg3N2। यह भी हमें हीट और लाइट देगा, यह भी हमें हीट और लाइट देगा, लेकिन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, यानी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में है।
तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कंबस्शन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कंबस्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंबस्शन क्या होता है ये आपको पता चल गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है ये आपको पता चल गया, नेसेसरी कंडीशन क्या है कंबस्शन के लिए यह आपको पता चल गया, और फ्लेम कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको पता लग गया। तो हमें मोस्टली इन्हीं छोटे बातों के बारे में जानना था। अब फ्रेंड्स क्लास आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का था वो आज यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। अब अगली क्लास हम लोग नए चैप्टर के साथ एसिड बेस और सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।